नमस्कार। काव्य सारांश चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के इस व्यस्तता से भरे जीवन में हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखाचित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। कहानी के माध्यम से हम उस दौर के देश, काल और वातावरण को जानेंगे तथा उस दौर की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन को समझेंगे और अलग अलग पात्रों के चरित्र और उनके भावप्रवण पक्षों का आनंद प्राप्त करेंगे। कहानियाँ हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी शिक्षाएं भी देती हैं, उन्हें ग्रहण करेंगे। कहानियाँ काल्पनिक अवश्य हो सकती हैं, पर उनमें अंकित घटनाएं उस युग के यथार्थ को चित्रित करती हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मंत्र। मंत्र कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में इनके द्वारा रची गई रचनाओं में उस दौर की सामाजिक समस्याओं और मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। उन्होंने अपनी लेखनी से जात पात, कट्टरता, छुआछूत, अंधविश्वास व रूढ़िवाद पर सहज कुठाराघात किया है। इनकी रचनाएं समाज में नैतिकता का संचार करती हैं। मंत्र कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर जात पात और धार्मिक कट्टरता के बंधनों से बंधे हुए समाज का वर्णन कर यह बतलाने का प्रयास किया है कि उनके अनुसार वास्तविक धर्म और धर्म की सेवा क्या है। मंत्र कहानी में 3 प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक हैं पंडित लीलाधर चौबे, जिनके जीवन के इर्द गिर्द यह कहानी घूम रही है। वह अच्छे वक्ता तो हैं ही, साथ ही हिंदू सभा के सदस्य भी हैं। वह हिंदू धर्म के दलित और आदिवासी समाज में शुद्धि के पक्षधर हैं। चौबे जी शरीर से बलिष्ठ तो हैं, किंतु उनकी काया स्थूल है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हिंदू धर्म की सेवा करना है। दूसरे हैं बूढ़ा चौधरी, दलित समाज के सीधे साधे वृद्ध पुरुष जो अपनी बात रखना और प्रश्न पूछना जानते हैं। तीसरे हैं सेठ, एक धनवान और अनुभवी व्यापारी। पंडित लीलाधर चौबे की वाणी में सरस्वती का वास था। वे जिस समय मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधा वृष्टि करते, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके व्याख्यानों में यद्यपि शब्द योजना अधिक सुंदर नहीं होती थी और वे बार बार वाक्य दोहराकर व्यक्त करते थे, फिर भी सुनने वालों पर घन के चोटों के समान अमिट प्रभाव डालते थे। जातीय गौरव गान करना उनका प्रधान गुण था। जब वे भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़ते, तो सभी उन्हें एक टक सुनने लगते थे। जैसे वह संबोधित करते थे कि सज्जनों, हमारी अधोगति की कथा सुनकर किसकी आंखों में अश्रुधारा ना निकल पड़ेगी। हमें प्राचीन गौरव की याद करके यह संदेह हो रहा है कि हम वही हैं या बदल गए हैं। इस पतन की भी सीमा है। दूर क्यों जाइए, महाराजा चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहाँ घर पर ताले न डाले जाते थे, चोरी कहीं सुनने में ना आती थी, व्यभिचारी का नामो निशान न था, दस्तावेजों का आविष्कार ही ना हुआ था, पुर्जों पर लेखों का लेन देन हो जाता था, लाखों का लेन देन हो जाता था। न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे। सज्जनों, उन दिनों आदमी जवान ना मरता था। तालियां। हाँ, उन दिनों कोई आदमी जवान ना मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व, एक असंभव घटना थी। आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग ना हो। यह भारत नहीं रहा, भारत गरत हो गया। जब चौबे जी की शैली थी। वे भूतकाल की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान
जागृत कर देते थे। उनकी इसी सिद्धि के कारण उनकी गिनती हिंदू सभा के कर्णधार और अग्रणी नेताओं में की जाती थी। उनके पास धन तो न था, किंतु साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास थे। हिंदू जाति का उत्थान उनके जीवन का लक्ष्य था और जिसकी प्राप्ति के लिए शुद्धि की सफलता में ही निहित थी, ऐसा उनका विचार था। वे तन और मन से उद्योग किया करते थे। हिंदू महासभा के लिए चंदा वसूलने में उनका कोई सानी न था। ईश्वर ने जैसे उन्हें पत्थर से तेल निकालने की सिद्धि दी हो, और कंजूसों को तो वे ऐसे उल्टे छुरे से मूड़ते थे कि उन्हें सदा के लिए शिक्षा मिल जाए। इस कार्य में साम, दाम, दंड और भेद चारों नीतियों से काम लेते थे। वे तो यहां तक कहते थे कि राष्ट्रहित के लिए चोरी और डाका भी क्षम्य है। ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी और लीलाधर जी शांतिवास करने एवं हिंदू सभा और शुद्धि के लिए चंदा एकत्रीकरण हेतु किसी शीतल पर्वतीय प्रदेश में मित्रों और संपूर्ण परिवार सहित जाने की योजना बनाने लगे। इसे वे डेपुटेशन के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि यदि भ्रमण के दौरान वे 1,000 रुपए का भी चंदा एकत्रित कर लेते हैं और उसमें से 500 रुपए खर्च भी हो जाते हैं, तो भी हिंदू सभा को 500 रुपए का चंदा प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई हानि नहीं, वरन लाभ ही है। उनकी आर्थिक दशा शुद्धि के आविर्भाव के पूर्व शोचनीय रहती थी, किंतु अब बहुत कुछ संभल गई है। किंतु जाति के उपासकों को शांतिवास का आनंद कहां? उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है। खबर आई कि मद्रास प्रांत में तबलीग ने तूफान मचा रखा है। वहां गांव के गांव मुसलमान होते जा रहे हैं। यदि हिंदू सभा ने शीघ्र ही इस प्रवाह को रोकने का आयोजन ना किया, तो संपूर्ण प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा और वहां शिखाधारियों का नामो निशान मिट जाएगा। हिंदू सभा में खलबली मच गई। तुरंत अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने उपस्थित समस्या के निवारण के लिए सोच विचार किया गया। बहुत विचार विमर्श के बाद यह निश्चय हुआ कि पंडित लीलाधर चौबे को इस कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। वे तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें। बस कहने की देर थी और चौबे जी ने तुरंत पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का विचार रोककर मद्रास जाने के लिए तैयार हो गए। वे तो पहले ही स्वयं को हिंदू जाति की सेवा के लिए अर्पण जो कर चुके थे। तत्काल पंडित जी के नेतृत्व में सेवकों की एक मंडली बनी और मद्रास के लिए रवाना हुई। हिंदू सभा ने धूमधाम से विदाई भोज का आयोजन किया, जिसमें एक उदार रईस ने चौबे जी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई करने आए। यात्रा के दौरान उनका जगह जगह स्टेशनों पर सम्मानपूर्ण स्वागत किया गया। कई जगह थैलियां भी मिली। रतलाम की रियासत ने एक शामियाना भेंट किया। बड़ौदा रियासत ने एक मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट ना उठाना पड़े। यहां तक कि मद्रास पहुंचते पहुंचते सेवा दल के पास एक उचित रकम और कई अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं एकत्रित हो चुकी थी। मद्रास प्रांत में पहुंचकर घनी बस्ती से दूर एक खाली मैदान में शामियाना गाड़ा गया। राष्ट्रीय ध्वज लहराने लगा और सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां धारण कर ली। स्थानीय धन कुबेरों को निमंत्रण भेजे गए। चारों ओर चहल पहल हो गई, मानो किसी राजा का कैंप है। रात्रि के 8 बजे थे। दलितों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस से आलोकित हो रहा था। कई हजार आदमियों का जमाव था, जिनमें अधिकांश तत्कालीन समय के अछूत समझे जाने वाले दलित वर्ग से थे। उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे। ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे और पंडित लीलाधर अपना व्याख्यान धुआंधार दे रहे थे कि तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज संसार सिर झुका रहा है।
सहसा तभी एक दलित बूढ़े चौधरी ने उठकर पूछा, हम लोग सभी भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं? लीलाधर, निस्संदेह तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। और यद्यपि आज का निर्दयी, कठोर, विचारहीन और संकुचित हिंदू समाज तुम्हें अवहेलना की दृष्टि से देख रहा है, तथापि तुम किसी हिंदू से नीच नहीं हो, चाहे वह अपने को कितना ही ऊंचा समझता हो। बूढ़ा चौधरी, तुम्हारी सभा हम लोगों की सुध क्यों नहीं लेती? लीलाधर, हिंदू सभा का जन्म हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं और अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है। हिंदू जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंकी है और अब वह समय निकट है जब भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच ना समझेगा, जब वह सब एक दूसरे को भाई समझेंगे। श्री रामचंद्र ने निषाद को छाती से लगाया था और शबरी के जूठे बेर खाए थे। बूढ़ा चौधरी, आप जब इन्हीं महात्माओं की संतानें हैं तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं? लीलाधर, इसलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं। बूढ़ा चौधरी, अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करोगे? लीलाधर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ा चौधरी, मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। लीलाधर, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार ना बदल जाएं, जब तक तुम्हारा आचार व्यवहार में परिवर्तन ना हो जाए, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो। बूढ़ा चौधरी, हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो रात दिन नशे में डूबे रहते हैं, मांस के बिना कौर नहीं उठाते हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूं। उनसे विवाह संबंध करने में आपको कदाचित इनकार ना होगा। जब आप खुद अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? आपका हृदय अभी तक अहंकार से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार आपके किए ना होगा। हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक ना मिटेगा। हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान हो जाएं, आप यूं ही नीच समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है। हम अब देवता की शरण जा रहे हैं, जिनके मानने वाले हमें गले मिलने को आज ही तैयार हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ। हम अच्छे हैं या बुरे, वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए, हमें उड़ना ना पड़ेगा। लीलाधर, एक ऋषि संतान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वर्ण भेद तो ऋषियों का ही किया हुआ है, उसे तुम कैसे मिटा सकते हो? बूढ़ा चौधरी, ऋषियों का नाम मत बदनाम कीजिए। यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आप कहते हैं तुम मदिरा पीते हो, लेकिन आप मदिरा पीने वालों की जूतियां चाटते हैं। आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप गौमांस खाने वालों के सामने नाक रगड़ते हैं। इसलिए ना कि वे सब बलवान हैं। हम भी आज राजा हो जाएं तो आप हमारे सामने हाथ बंधे बांधे खड़े होंगे। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, वही नीच है जो निर्बल है। यही आपका धर्म है। इतना कहकर बूढ़ा चौधरी वहां से चला गया। उसके साथ और लोग भी चले गए। मंच पर चौबे जी और उनका दल रह गया। बूढ़े के द्वारा कहे गए शब्द की प्रतिध्वनि वायु में गूंजती रह गई। वहीं दूसरी तरफ चौबे जी के आने की खबर तबलीग वालों तक पहुंच गई थी। वे चौबे जी की प्रसिद्धि से परिचित थे। वे जानते थे
कि यदि उनके पैर यहाँ जम गए तो सारी करी कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वे किसी उपाय से इन सबको यहाँ से दूर करना चाहते थे। मुल्लाओं ने उपाय सोचे, बहुत हुज्जत, वाद विवाद और दलीलों के बाद यह निश्चय हुआ कि इस काफिर चौबे को कत्ल कर दिया जाए। ऐसा सवाब लूटने के लिए आदमियों की कोई कमी न थी। जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और हूरें उसकी बलाएं लेंगी। रसूल उसके सिर पर बरकत का हाथ रखेंगे। इन्हीं सब दावों पर विश्वास करके दो हट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत बीड़ा उठा लिया। रात के 10 बज रहे थे। हिंदू सभा के कैंप में सन्नाटा था। केवल चौबे जी अपनी रावटी में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिखकर यहाँ की स्थिति से अवगत करा रहे थे और रुपयों की मांग कर रहे थे। उन्हें लगता था कि केवल धन ही इन अभागों का उद्धार करेगा। कैसे भी धन का प्रबंध करना होगा। हिंदू सभा के हित चिंतन का प्रभाव इन तक तभी पहुंचेगा जब यहाँ चिकित्सालय, पाठशाला, वाचनालय इत्यादि की स्थापना हो जाए। केवल व्याख्यान से काम नहीं चलेगा, आशीषों से कोई जिंदा नहीं रहता। सहसा आहट पाकर पंडित जी चौंक गए। सामने देखा तो दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। पंडित जी ने शंकित स्वर में पूछा, तुम कौन हो, क्या काम है? उत्तर मिला, हम फरिश्ते हैं, तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं। पंडित जी वैसे तो बहुत बलिष्ठ थे, एक धक्के से दोनों को गिरा सकते थे। वे प्रातः काल 3 पाव मोहन भोग और 2 सेर दूध का नाश्ता करते, दोपहर को पाव भर घी दाल में खाते, तीसरे पहर सेर भर मलाई और आधा सेर बादाम के साथ भांग छानते और रात को डटकर व्यालू अर्थात रात्रि भोज करते, क्योंकि फिर सुबह तक कुछ ना खाते थे और पैदल पग भर भी ना चलते। पालकी मिली तो क्या पूछना, नहीं तो इक्का तो था ही। ऐसा मनुष्य जो नर्म अखाड़े में पट पड़कर ऊपर वाले पहलवान को थका दे, परंतु फुर्ती के मामले में वे रेत पर निकले कछुए की भांति सुस्त थे। उन्होंने कनखियों से एक बार दरवाजे की ओर देखा। भागने का मौका न था। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले, निकल जाओ यहां से। बात मुंह से पूरी ना निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप आकर देखा, जीवन के लक्षण न थे। समझ गए काम तमाम हो गया है। लूटने का कोई विचार ना था, परंतु जब कोई आसपास ना हो, हाथ बढ़ाने में हर्ज ही क्या था। जो कुछ हाथ लगा लेकर चले गए। प्रातः काल बूढ़ा चौधरी भी उधर से निकला। सन्नाटा छाया था, न आदमी न आदम जात। चकराया, यह माजरा क्या है? रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। कोई भी महात्मा नजर नहीं आ रहे हैं जो प्रातः काल मोहन भोग उड़ाते और संध्या के समय भांग घोंटते थे। समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झांका तो सन्न रह गए। मक्खियां भिन्न भिन्न रही थीं। पंडित जी मुर्दे के समान पड़े थे। सिर के बालों पर रक्त इस तरह जमा था मानो किसी चित्रकार ने ब्रश में रंग लगा हो। सारे कपड़े भी लहूलुहान थे। सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज आई। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा चौधरी तुरंत अपने गांव आ गया और गांव से आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर ले गया। पंडित जी की मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा चौधरी दिन रात पंडित जी के समीप बैठा रहता और उसके घर वाले भी पंडित जी की शुश्रूषा में लगे रहते। अन्य गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते रहते थे। बूढ़ा चौधरी कहता, इस बेचारे का यहाँ भला कौन है? हम तो बेगाने ठहरे। यह हमारे उद्धार के लिए यहाँ आया था, नहीं तो उसे यहाँ आना ही क्यों था? पंडित जी अपने घर में भी बीमार पड़े थे। इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी कभी उनके घर पर भी नहीं की गई थी, परंतु यहाँ सारा गांव उनका गुलाम बना हुआ था। अतिथि सेवा
उनके धर्म का एक अंग था। सभ्य स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला न घोंटा था। सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ पूस की अंधेरी मेघाच्छन्न रात्रि में 10-5 कोस चला जाता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती है। बूढ़ा चौधरी मलमूत्र अपने हाथों से उठाकर फेंकता, पंडित जी की घुड़कियां सहता, सारे गांव से दूध मांगकर उन्हें पिलाता। घर वालों के तीमारदारी में लापरवाही करने पर बूढ़ा चौधरी सबको डांटता। 3 माह गुजर गए। न हिंदू सभा और न ही पंडित जी के घर वालों ने उनकी खबर ली। सभा के मुखपत्र में उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए, उनके कर्मों की प्रशंसा की गई और स्मारक बनाने हेतु चंदा खोल दिया गया। घर वाले भी रो पीट कर बैठ गए। उधर पंडित जी दूध और घी खाकर स्वस्थ हो गए थे। जो काम मक्खन और मलाई न कर सकी वह देहात की शुद्ध जलवायु ने कर दिया। चेहरे पर सुर्खी आ गई, देह भर गई थी और चुस्ती भी दोगुनी हो गई थी। उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया। जाड़ा आ गया। पंडित जी अपने घर वापसी की तैयारियां कर रहे थे कि तभी गांव में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 लोग बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उनमें से एक था। सभी बीमारियों को गांव सभी बीमारों को गांव में छोड़कर चले गए, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि प्लेग एक दैवीय प्रकोप है और इन लोगों को देवता ने अपने लिए चुन लिया है। उनकी रक्षा करने से देवता रुष्ट हो जाएंगे, उन्हें भी अपना शिकार बना लेंगे। बूढ़े के घर वाले भी जा चुके थे। सभी पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बोल रहे थे, किंतु पंडित जी को जिसने मौत के पंजे से छुड़वाया हो, उन्हें ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर वे भला कैसे जा सकते थे। कृतज्ञता बोध और उपकार के ऋण ने उन्हें रोगियों से विमुख न होने दिया। अतः अतः उन्होंने रोगियों के साथ रुकने का निश्चय किया। वे वहीं रुक गए। बारी बारी बूढ़ा चौधरी सहित तीनों रोगियों की देखभाल करने लगे। तीसरे दिन जब बूढ़े को होश आया तो उसने पंडित जी के पास खड़ा पाया। तब उसने कहा कि महाराज, तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है, अब मैं किसी तरह से नहीं रुक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह बारी बारी से तीनों रोगियों की साफ सफाई करते, उनकी गिल्टियां सेंकते और उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते। घर में नाज और बर्तनों की कमी न थी, फिर भी रोगियों के लिए पाथ्य बनाते और उन्हें खिलाते। रात्रि में सारा गांव भाएं भाएं करता और भयंकर जीव जंतु भी दिखाई दे जाते थे। उन्हें भय भी लगता, किंतु उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि या तो इन लोगों को बचा लूंगा या फिर इन पर स्वयं को बलिदान कर दूंगा। जब 3 दिन तक सेंक बांध करने पर भी रोगियों की हालत ना सुधरी तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। शहर भी 20 मील पर था, रेल का कहीं पता नहीं, रास्ता बीहड़ और सवारी भी कोई नहीं। इधर भय यह भी था कि उनके शहर जाने पर अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा हो, बेचारे संकट में पड़े। अंत में चौथे दिन रात्रि पहर रहते वे अकेले शहर दवा के प्रबंध हेतु चल दिए और 10 बजते बजते शहर के अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से दवा लेना एक और कठिन उपक्रम था। गंवारों से तो अस्पताल वाले दवाई के मनमाने दाम वसूलते थे, पंडित जी को भला मुफ्त कैसे मिल जाती। फिर उन्होंने डॉक्टर के मुंशी से एक दवा मांगी। जब दवा मांगी तो उसने दवाई तैयार ना होने का बहाना बनाया। पंडित जी गिड़गिड़ा कर कहा, सरकार, बड़ी दूर से आया हूं, कई आदमी बीमार पड़े हैं, दवा ना मिलेगी तो सब मर जाएंगे। मुंशी ने बिगड़ कर कहा, कह तो दिया
दवाई है नहीं और इतनी जल्दी नहीं बनाई जा सकती, क्यों सिर खाते हो? पंडित जी ने अत्यंत दीन भाव से कहा, सरकार, ब्राह्मण हूं, आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करे, दया कीजिए, आपका इकबाल चमकता रहे। रिश्वती कर्मचारी में दया कहाँ, वे तो रुपए के गुलाम हैं। जैसे जैसे पंडित जी खुशामद करते और वह और भी झल्लाता जाता। जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता प्रकट न की थी। उनके पास इस समय एक धेला भी न था। यदि उन्हें इसका बोध पहले से होता तो वे गांव वालों से अवश्य ही कुछ न कुछ मांग जांच कर ले आते। क्या करना चाहिए, वे यह हतबुद्धि से खड़े सोच रहे थे कि तभी डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकलते दिखाई दिए। पंडित जी लपक कर उनके पैरों में गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, दीन बंधु, मेरे घर में 3 आदमी खाट पर पड़े हैं, बड़ा गरीब हूं, सरकार कोई दवा मिले। डॉक्टर के पास तो ऐसे गरीब नित्य आया करते थे। उनके चरणों में किसी का गिरना और याचना करना कोई नई बात न थी। यदि वे ऐसे दया करने लगते तो वे दवा देने भर के होते, यह ठाट बाट कहाँ से निभता। मगर दिल में चाहे कुछ भी हो, पर बातें मीठी मीठी करते थे। डॉक्टर पैर पीछे हटाकर बोले, रोगी कहाँ है? पंडित जी, सरकार, वे तो घर पर हैं, इतनी दूर कैसे लाता? डॉक्टर, रोगी को जांचे बिना भला मैं कैसे दवा दे सकता हूं? डॉक्टर की बात सुनकर पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती थी? 3-3 रोगियों को इतने दूर लाना आसान न था। अगर गांव वाले साथ देते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था, परंतु वहां से सब कुछ अपने बूते ही करना था। गांव वालों से सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे तो शत्रु हो गए थे। उन्हें भय था कि यह दुष्ट पंडित तो देवताओं से बैर बढ़ाकर हम लोगों पर पता नहीं कौन सी विपत्ति लाएगा। अगर यह कार्य कोई और कर रहा होता तो अब तक तो वे उसे मार चुके होते, परंतु पंडित जी की बात और थी। उनसे सभी को प्रेम हो गया था, इसलिए छोड़ दिया था। डॉक्टर की बात को सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो न था। फिर कलेजा मजबूत करके बोले, सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, अस्पताल से दवा तो नहीं मिल पाएगी, पर हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकते हैं। पंडित जी, यह दवा कितने की होगी सरकार? डॉक्टर ने दवा का दाम 10 रुपए बतलाया और यह भी कहा कि इस दवा से रोगी को जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं होगा। अस्पताल में पुरानी दवाएं होती हैं, गरीब लोग आता है, इस दवा को ले जाता है, जिसको जीना होता है जीता है और जिसको मरना होता है मरता है। हमसे कुछ मतलब नहीं, हम तुमको जो दवा देंगे वह सच्चा दवा होगा। 10 रुपए! इस समय पंडित जी को 10 लाख के समान जान पड़े। वह अलग बात थी कि इतने रुपए तो वे एक समय की भांग बूटी में ही उड़ा दिया करते थे, परंतु इस समय तो वे धेले धेले के मोहताज थे। किसी से उधार मिलने की कोई आशा नहीं थी, परंतु कदाचित भिक्षा मिल जाए। भिक्षा के अतिरिक्त कोई विकल्प न जान पड़ता था। यद्यपि उन्होंने चंदे के लिए हजारों रुपए जमा करवाए थे, धर्म के रक्षक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा जमा करने में एक गौरव था। वे चंदा लेकर देने वालों पर एहसान किया करते थे, किंतु भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी। भिक्षुक के भांति हाथ फैलाना होगा, गिड़गिड़ाना होगा और फटकार भी सहनी होगी। कोई कहेगा, इतने मोटे ताजे हो, भिक्षा मांगते लाज नहीं आती। कोई कहेगा, जा घास खोद कर ले आ, मैं अच्छी मजदूरी दूंगा। किसी को भी उनके ब्राह्मण होने का विश्वास नहीं होगा। फिर सोचते कि यदि कहीं से रेशमी अचकन और साफे का प्रबंध हो जाता
तो कुछ स्वांग भर लेते, ज्योतिषी बन किसी धनी व्यक्ति को फंसा लेते। इस फन में तो वे उस्ताद थे। परंतु ऐसे कपड़े भी अब कहां से मिलें, क्योंकि उनके कपड़े लत्ते तो पहले लुट चुके थे। फिर यह भी सोचा कि यदि मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद 10-5 भक्त पैदा हो जाते। लेकिन फिर बोध हुआ कि यह सब वाणी के चमत्कार तो वे फूलों से सुसज्जित मंच पर पंडाल के भीतर दिखला सकते थे, परंतु यहाँ दुर्व्यवस्थाओं में भला कौन उनका व्याख्यान सुनेगा। लोग समझेंगे कि कोई पागल अनर्गल प्रलाप कर रहा है। इसी उधेड़-बुन में आधा घंटा गुजर गया था। फिर उन्हें समय का व्यर्थ नष्ट होने का बोध हुआ। रोगियों की दशा क्या होगी, यह विचार आया, और यदि कहीं संध्या हो गई तो रात्रि को लौटना असंभव हो जाएगा। न अब नहीं, नहीं, और अधिक अनिश्चय में समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे चाहे कितना ही अपमान क्यों न सहना पड़े, भिक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। पंडित जी बाजार में एक दुकान के सामने जा पहुंचे। भिक्षा मांगने का साहस न था। इसी बीच दुकानदार ने पूछ लिया, क्या चाहिए? बेचारे बुरे फंसे। कुछ नहीं, चावल के दाम पूछकर आगे बढ़ लिए। अब एक दूसरी दुकान पर और अधिक सावधानी के साथ पहुंचे। सेठ गद्दी पर बैठे हुए थे कि उनके सामने पहुंचकर पंडित जी ने गीता का एक श्लोक पढ़ सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चमत्कृत हो गए और पूछा, कहाँ स्थान है? पंडित जी, काशी से आ रहा हूं। इसके बाद पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के 10 लक्षण बतलाए और श्लोक की ऐसी अद्भुत व्याख्या की कि वह मंत्र मुग्ध हो गए। फिर सेठ जी बोले, महाराज, आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए। पंडित जी, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ जी ने पंडित जी से और जोर देकर ठहरने के लिए निवेदन किया, किंतु जब वह नहीं माने तब सेठ जी उदास होकर पूछते हैं कि तो फिर हम आपकी किस प्रकार सेवा करें? कुछ आज्ञा दीजिए। आपकी वाणी से तो अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। फिर भी कभी इधर आना हो तो दर्शन अवश्य दीजिएगा। पंडित जी, आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा। यह कहकर पंडित जी उठ खड़े हुए। संकोच ने उनकी जीवा बंद कर रखी थी। आदर सत्कार भी इसलिए था कि उन्होंने अपना स्वार्थ भाव छिपा रखा था। यदि इच्छा प्रकट की तो अपमान चाहे ना भी हो, परंतु श्रद्धा भाव ना रहेगा। नीचे सड़क पर उतरकर एक क्षण सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं। दिन भागता जाता था। फिर मन ही मन स्वयं पर झुंझला रहे थे कि जब तक किसी से मांगेंगे नहीं तो कोई क्यों देगा? कोई मेरा हाल भला क्या जाने? वे दिन अब लद गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। यह आशा भी बेकार ही है कि महाशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी, जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए और सोचने लगे कि फिर घर चलने का आग्रह करने आता होगा। यह तो ना हुआ कि 1 रुपए नोट लाकर देता, मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा। मगर सेठ जी ने सचमुच एक गिन्नी स्वर्ण मुद्रा निकालकर उनके पैरों में अर्पित कर दी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में हैं, नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाती। यदि इस समय सेठ जी के कल्याण के लिए उन्हें अपना रक्त भी देना पड़ता तो वह भी शौक से दे देते। फिर गदगद कंठ से बोले, इसका कुछ काम न था सेठ जी, मैं भिक्षुक नहीं, आपका सेवक हूं। सेठ जी श्रद्धा विनयपूर्ण शब्दों से बोले, भगवन,
इसे स्वीकार कीजिए, यह दान नहीं, भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूँ, बहुतेरे साधु संत, योगी, यति, देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं, पर न जाने क्यों किसी के प्रति मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनसे किसी तरह से पिंड छुड़ाना ही पड़ जाता है। आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका यह पेशा नहीं है। आप विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, पर किसी संकट में पड़े हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी दवाएं लेकर गांव चले तो उनका हृदय हर्ष, उल्लास और विजय से उछल पड़ता था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर कदाचित इतने प्रसन्न ना हुए होंगे जितने वे थे। ऐसा सच्चा आनंद और इतने पवित्र भावों का संचार उनके हृदय में आज से पहले कभी ना हुआ था। शाम हो चली थी और सूर्यदेव अविरल गति से अस्ताचल में दौड़ते चले जा रहे थे। पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे, लगभग भागने वाली गति से चलते जाते थे। देखते ही देखते अंधेरा छा गया और आकाश में 2-3 तारे भी दिखने लगे। अभी भी मंजिल से 10 मील दूर थे। उन्हें स्थिति परिस्थिति का पूर्ण बोध था। यह भी पता था कि अंधेरे में मार्ग खोज पाना दूभर हो जाएगा, परंतु वे दौड़ते जाते थे। मार्ग में बस्तियां पीछे छूटती जाती थीं। लोगों को अलाव का आनंद लेते देख पंडित जी भी मुस्कुरा जाते थे। सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। न जाने कहां से वह अकस्मात उनके सामने प्रकट होकर पगडंडी पर चलने लगा। वह बूढ़ा चौधरी का कुत्ता मोती था। यह गांव से इतने दूर कैसे आ निकला? क्या जानवर भी यह जानता होगा कि पंडित जी जब बूढ़े की दवाएं लेकर आते हों तो वह कहीं रास्ता ना भूल जाएं? यह नहीं पता। पंडित जी ने एक बार कुत्ते को मोती कहकर पुकारा तो उसने पूंछ हिलाई, परंतु रुका नहीं। पंडित जी को भी अब पूर्ण विश्वास हो गया कि ईश्वर उनके साथ हैं और अब उन्हें सकुशल गांव पहुंचने में अधिक देर नहीं है। 10 बजते बजते पंडित जी गांव पहुंच गए। तीनों रोगियों का रोग घातक न था और पंडित जी को यश बदा था। 1 सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए। दूर दूर तक पंडित जी की कीर्ति फैल गई कि उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था। देवता भी उनसे पराजित हो गए। उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। वे साक्षात भगवान का अवतार हैं। लोग दूर दूर से भागे भागे उनके दर्शन करने आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से कहीं अधिक आनंद मृत्यु के लिए एकांत में छोड़े गए रोगियों को चलता फिरता हुआ देखने से मिलता था। बूढ़ा चौधरी ने कृतज्ञता भाव से पंडित जी से कहा, महाराज, तुम साक्षात भगवान हो। तुम ना आते तो हम ना बचते। पंडित जी, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब ईश्वर की दया है। बूढ़ा चौधरी, अब हम तुम्हें कभी ना जाने देंगे। जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ। पंडित जी, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता। तबलीगी जमात और मुल्लाओं ने मैदान खाली पाकर आसपास के देहातों में खूब रंग जमा रखा था। गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे। इधर हिंदू सभा में सन्नाटा था। पंडित जी की हत्या हो गई थी, यह सोचकर फिर कोई इधर ना भेजा गया। बस दूर से ही तबलीग वालों पर कटु कटाक्ष किए जाते, परंतु हत्या का बदला कैसे लिया जाए यह न सूझ पाता था। बार बार अधिकारियों को पत्र द्वारा हत्या की छानबीन करने हेतु अनुरोध किया जाता था और बार बार वही जवाब प्राप्त होता था कि हत्यारों का कोई पता नहीं चला। पंडित जी के स्मारक हेतु चंदा जमा किया जा रहा था, परंतु इस नई ज्योति की आभा के आगे मुल्लाओं का रंग भी फीका पड़ गया। वहां एक ऐसे देवता का अवतरण हुआ था जो मुर्दों को भी जिला देता था। अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्राणों का बलिदान भी कर सकता था। मुल्लाओं के पास यह सिद्धि विभूति
और चमत्कार कहाँ। इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत अर्थात भ्रातृत्व की कोई दलील भला कब तक ठहर सकती थी। पंडित जी अब अपने ब्राह्मणत्व का घमंड करने वाले पंडित जी न थे। उन्होंने दलितों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते अब घृणा ना आती थी। जब अपना घर सूर्य के प्रकाश से आलोकित हो तो किसी दूसरे के यहाँ जाने की भला क्या आवश्यकता। गांव गांव मंदिर बनने लगे। शंख और घंटे की ध्वनियां चारों ओर सुनाई देने लगी। सनातन धर्म की विजय हो गई। लोगों के आचरण आप ही सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया, वरन उन्हें शुद्धि का नाम लेते लज्जा आती थी। पंडित जी कहते कि मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा, पहले स्वयं को तो शुद्ध कर लूं। ऐसी निर्मल आत्माओं को शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यही वह मंत्र था जो उन्होंने दलितों और भीलों से सीखा था और इसी के बल से वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे। पंडित जी आज भी सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं। मित्रों, सच पूछिए तो पूर्वाग्रह या यूं कहें कि दुराग्रह एक बहुत बड़ी सामाजिक विकृति है। किसी को भी जानने से पूर्व तथाकथित मनुष्यों के कहे अनुसार किसी के प्रति धारणा बनाना या अनुचित धारणा बनाना सरासर अन्याय है। किसी को भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता। मनुष्य के कर्म ही उसे रंक से राजा बनाते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।